Friends, investment illustration 8, page number 9.21. Read that. A Limited purchased 5,000 equity shares, nominal value 100 each, of Allianz Limited. Equity shares of Allianz Limited. 8 rupees 105. 8 rupees 105. Purchase cost 5,25,000. Shares quoted come dividend on 15th May. Allianz Limited declare pay dividend 2%. डिविडेंड हमें देना है 2%. आगे हम देखेंगे. On 30th June issue the bonus shares ratio 1:5. बोनस है 5 पे 1, तो 5,000 पे कितना 1,000. ये हमारा 5,000 परचेज था, 1,000 बोनस था. हमें ब्रोकरेज लास्ट लाइन में 2% दिया हुआ है. कई बार बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ परचेज प्राइस लिख लेते हैं, लास्ट लाइन पढ़ते हैं, ओ बाप रे ब्रोकरेज 2% दिया है. ये इशू आता ही है, इसलिए पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ता है. इसीलिए तो आपको एग्जाम में पहले टाइम दिया जाता है कि आप पहले से क्वेश्चन पढ़ लो. इसमें जहाँ मिस्टेक हो सकती है ऐसे वर्ड पे अंडरलाइन कर दो. यहाँ ब्रोकरेज जहाँ दिखते हैं वहाँ पे पेंसिल से अंडरलाइन कर दो. तो यहाँ पे 2% ब्रोकरेज, परचेज पेड होगा 2%, 535 500, ये आपका होगा परचेज वैल्यू. रेशियो है 5:1. 5,000 में 1,000 आपको बोनस से मिले हैं और डिविडेंड आपको 2% दिया हुआ है. तो 31 मार्च के ईयर का दिया हुआ है, तो ये हमने अब परचेज किया है. प्रीवियस ईयर में हमारे पास नहीं था, प्रीवियस ईयर में दूसरे पास था, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड. उसको हम बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड. 5,000 ऑफ रुपीज 100, 2%, 10,000. 10,000 पोस्ट कॉलम में क्रेडिट. 10,000 है वो पोस्ट कॉलम में हमें क्रेडिट करना है. 2% रिटर्न सेकंड लाइन में आपको दिया हुआ है. बोनस के बाद देखो राइट से का रेशियो 1:12. 12 के सामने 1, 1 के सामने 12 मत करना. बड़ा फिगर है उसके सामने छोटा फिगर. 12 के सामने 1. पहले है वो नया इश्यू और बाद में है वो एग्जिस्टिंग. 12 के सामने 1, तो 6,000 पे कितना 500. 500 का राइट इश्यू मिलेगा. आपको ऑप्शन दिया हुआ है, हाफ ऑफ द से आप सब्सक्राइब कर रहे हो, बाकी का 5 में आप इंटाइटलमेंट बेच रहे हो. हाफ आप सब्सक्राइब कर रहे हो, 45 में कर रहे हो 11,250. बाकी का हाफ रिनाउंस कर रहे हो तो 1,250 पीएनएल में जाएगा. पीएनएल नहीं बनाते हैं, ये डिविडेंड कॉलम है. डिविडेंड अल्टीमेटली जाएगा पीएनएल में, लेकिन पीएनएल बना दे तो यहाँ पे हमें क्रेडिट 1,250 रिनाउंसमेंट का लिखना पड़ता. उसके बाद है इंटीरिम डिविडेंड 1% ऑन 30 नवंबर. देखो इंटीरिम डिविडेंड होता है ना, वो पोस्ट डिविडेंड ही होता है. जिस पीरियड का है उसी पीरियड का डिविडेंड होता है. ऑलवेज डिविडेंड कॉलम में, इनकम कॉलम में ही आएगा. इंटीरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर मिलता है हमें. ये हमें 1,000 इंटीरिम डिविडेंड मिलेगा. इस दोनों पे हमें इंटीरिम डिविडेंड जो मिला है 1% मिला है. तो 1% इंटीरिम डिविडेंड 30 नवंबर मिला है आपको. तो 30 नवंबर के दिन आपके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसका 1% डिविडेंड आपको इंटीरिम डिविडेंड मिल रहा है. वो डिविडेंड कॉलम में आपका क्रेडिट आएगा. 6,000 into 100 into 1%. देखो नॉर्मल डिविडेंड आपने बोनस पे नहीं दिया था, इंटीरिम आप दे रहे हो. क्यों? इंटीरिम तो आपको 30 नवंबर को देना था, उसके दिन आपके पास दोनों ये से पड़े हुए थे. लेट मी सी. राइट से तो बोला है, अंडरलाइन कर दो. राइट पे डिविडेंड नहीं देना है, वरना 250 पे डिविडेंड देना पड़ता. राइट पे इंटरिम डिविडेंड नहीं देना है. बोनस पे दिया है, राइट पे नहीं दिया है. राइट पे ना नहीं बोला होता तो देना पड़ता. बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ जाता है, लेकिन एग्जाम में मिस्टेक ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में हो जाती है. राइट पे मना बोला है, इसलिए इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया है. बोनस एंड परचेज पे इंटरिम डिविडेंड 1% 6,000 दिया हुआ है. कंपनी ने 3,000 से बेचा है, 3,000 से बेचा है, उस पे एवरेज कॉस्ट अप्लाई करना है. 535 500 plus 11,250 minus 10,000 536 750. 6250 का वैल्यू है 536 750. 3,000 का वैल्यू कितना आएगा 257 640. 257 640 कॉस्ट ऑफ सेल्स है. वो क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स. 257 कॉस्ट है, 279 300 सेल है. तो आपका प्रॉफिट आएगा 21,660. आपका प्रॉफिट आएगा 21,660. आपका 3,000 into 95 कर सकते हो आप सेल वैल्यू फाइंड करने के लिए. और उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक. वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक आप देखोगे तो यहाँ पे एवरेज क्लोज अप्लाई करना है. 6250 का कॉस्ट है 536 750.
3250 होगा कितना 279,100 वो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में नया क्या था, नया वो था कि अगले क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, ओपनिंग का डिविडेंड है वो हमारा था, पोस्ट में लिखते थे हम। यहाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं है, करंट परचेस है, तो ये डिविडेंड फ्री हो जाएगा, हमने फ्री में क्रेडिट किया है। बाद में बोनस एंड राइट का रेशियो दिया है, अनाउंसमेंट ऑफ द राइट है, वो अगले दो क्वेश्चन में था। यहाँ पे नया पॉइंट है इंटरेस्ट डिविडेंड का। इंटरेस्ट डिविडेंड किस पे देना है, परचेस पेड बोनस पे, राइट पे मना बोला है इसलिए नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑलवेज पोस्ट होता है, करंट ईयर का होता है तो इनकम कॉलम में ही आएगा। बाद में सेल किया है एंड एवरेज कॉस्ट अप्लाई किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये फिगर जो आपको दिया है उसका वर्किंग नोट में कहीं क्लेरिफिकेशन नहीं की दिया है, लेकिन आपको मालूम है परचेस पे ब्रोकरेज एड होता है एंड सेल पे ब्रोकरेज लेस होता है। 3000 यूनिट सेल है, 95 में है, 285 आएगा, 2% ब्रोकरेज लेस होगा, ब्रोकरेज होगा आपका 5700, वो लेस करोगे तो 279,300 आपका सेल वैल्यू आ जाएगा। तो रिमेंबर दैट परचेस में ब्रोकरेज एड एंड सेल में ब्रोकरेज लेस। Then question number 9, page number 9.23। इस क्वेश्चन में फिक्स वेरिएबल दोनों का कंसेप्ट कंबाइन किया हुआ है। फिक्स इनकम यानी डिवेंचर बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड का क्वेश्चन है। वेरिएबल इनकम यानी सेल, वो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का करेंगे, सेकंड पार्ट का। अभी हम सिर्फ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज बॉन्ड का एक कंसेप्ट कर रहे हैं। Following transaction of निधि took place during the year ended 31st March 2022। यहाँ पे बुक्स ऑफ निधि है। फर्स्ट अप्रैल को आपने 12 लाख का 8% वाले बॉन्ड परचेस किया है, तो फर्स्ट हमारा बॉन्ड का एक पॉइंट है, तो 8% के बॉन्ड का अकाउंट बना रहे हैं। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी हम से का इंफॉर्मेशन लैप्स करेंगे, सिर्फ बॉन्ड का इंफॉर्मेशन ही ढूंढेंगे। सबसे पहले 12 लाख है यानी 100 का है, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स 12,000, ए टू बी 80.5 बेचा है, सॉरी परचेस किया है, 12,000 into 80.5। ये हमारा कंसेप्ट है कम इंटरेस्ट का। कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, तो ये जो हमें प्राइस दिया हुआ है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। कॉस्ट कॉलम में लिखने के लिए हमें इंटरेस्ट उसमें से लेस करना है। सबसे पहले 12,000 into 80.5 9,66,000। इसी 12 लाख पे आपको बॉन्ड के क्वेश्चन में याद रखो, हर एक ट्रांजैक्शन से पहले ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है। ये ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल का, लास्ट में इंटरेस्ट मिला होगा 1 नवंबर को, 11, 12, 1, 2 एंड 3 5 मंथ का इंटरेस्ट हमें परचेस के टाइम पे करना पड़ेगा। क्यों? नेक्स्ट मंथ को हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, हमारा राइट 1 मंथ का ही है, हमने हेल्ड किया है 1 अप्रैल में ही किया है। 1 मई को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो हमें हमारा राइट 1 मंथ का ही है, तो 5 मंथ का परचेस के टाइम हमें पे करना है। ये जो हमने पे किया कम इंटरेस्ट है तो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, 12 लाख का 5 मंथ 8% 40,000 इंटरेस्ट है, वो लेस करना है। बाद में 926 कॉस्ट आ जाएगा। कम इंटरेस्ट में टोटल वैल्यू दिया होता है, विद इंटरेस्ट दिया होता है, इसलिए इंटरेस्ट लेस करना पड़ता है। रिमेनिंग अमाउंट विल बी कॉस्ट। नेक्स्ट आप ट्रांजैक्शन पढ़िए। फर्स्ट में रिसीव्ड हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन 8% बॉन्ड। देखो अभी अप्रैल के बाद, अप्रैल में परचेस सेल का ट्रांजैक्शन ही नहीं है, उसके बाद 1 मई आ रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ पे ड्यू डेट आ रहा है 1 मई। 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें मिलेगा 8%, 6 मंथ 12 लाख, 48,000 इनकम में क्रेडिट, 48,000 इनकम में क्रेडिट। आप सोचो 48 क्रेडिट हुआ, 40 डेबिट हुआ, नेट 80 हुआ। हमारा तो राइट कितने का है, सिर्फ 8,000 का ही है, तो नेट इफेक्ट 1 मंथ का इंटरेस्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट अभी 1 अक्टूबर का ट्रांजैक्शन देखो बॉन्ड का है, 1 अक्टूबर को आप सेल कर रहे हो, 8% बॉन्ड 81 में एक्स इंटरेस्ट, यहाँ पे 3 लाख है। अभी सेल ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर एक्स इंटरेस्ट 3000 into 81 243, डायरेक्टली कॉस्ट आ गया। इंटरेस्ट विल बी पेड एक्स्ट्रा, इंटरेस्ट हमें
मिलेगा वो पे करेंगे व्हाटएवर। यहाँ सेल है तो हमें मिलेगा कितना मिलेगा, फर्स्ट 10 तक। लास्ट कब मिला है, फर्स्ट मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ का इंटरेस्ट हमें सेल के टाइम मिलने वाला है। 3 लाख 5%, 5 मंथ 8%, 10,000 इंटरेस्ट हमें मिलेगा। सेल में इंटरेस्ट मिलता है, परचेस में पे करते हैं। एक इंटरेस्ट में जो वैल्यू डायरेक्टली दिया है वही कॉस्ट है। कम में टोटल वैल्यू है, इंटरेस्ट लेस करना है, कम में टोटल वैल्यू है, इंटरेस्ट लेस करना है। यहाँ पे आपको बोला है प्रिपेयर द रिलेवेंट अकाउंट। अभी देखो आपको अकाउंट क्लोज करना है 31 मार्च को, उससे पहले फर्स्ट 11 यानी 1 नवंबर के दिन हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। 1 नवंबर के दिन हमारे पास कितने के बॉन्ड है, 12 लाख माइनस 3 लाख, 12 लाख माइनस 3 लाख, हमें 9 लाख है, उस पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। 9 लाख 8%, 6 मंथ 36,000 हमें इंटरेस्ट 36,000 इंटरेस्ट मिलेगा। फर्स्ट 11 के बाद हमें यहाँ पे सेल लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन फाइंड करना है, अक्रूड इंटरेस्ट का कांसेप्ट भी हमें फाइंड करना है। लेट मी सी, सबसे पहले आपको यहाँ पे FIFO लिफो का कोई मतलब नहीं है, एवरेज का एक ही परचेस है। 12 लाख का 926, 12 लाख का कॉस्ट है 926, तो 3 लाख जो सेल किया उसका कॉस्ट कितना, 231,500। सेल वैल्यू 243 में है एंड कॉस्ट है 231,500, 11,500 का प्रॉफिट आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 12 लाख का 926, तो 9 लाख का कितना, 3 टाइम्स 6, 94,500। फ्रेंड्स, अकाउंट क्लोज करने के टाइम ऑलवेज आपको याद रखना है कि यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रूड का कांसेप्ट आपको कैलकुलेट करना भूलना नहीं है। 9 लाख का 8% इंटरेस्ट है, कितने मंथ आएगा, लास्ट में आपको मिला था कब, फर्स्ट 11 को, 11 को आपको मिला था, तो 11, 12, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 5 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। 9 लाख 5 मंथ एंड 8%, हमारा इंटरेस्ट होगा 30,000, इसको बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। नेक्स्ट ईयर में इस तरह हमें डेबिट करना होगा, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बाद में ओपनिंग में हम डेबिट करेंगे। अभी इंटरेस्ट कॉलम का टोटल किया 124, 40 लेस किया 84, P&L में जाएगा। फ्रेंड्स, अक्रूड इंटरेस्ट भूलना मत। वैसे तो इस कांसेप्ट में एक ही चीज ख्याल रखना है, एवरी टाइम कोई भी ट्रांजैक्शन से पहले ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है। वहां पे हमने फर्स्ट अप्रैल को परचेस किया तो 5 मंथ का इंटरेस्ट आया, बाद में फर्स्ट में ड्यू डेट आया तो इंटरेस्ट आया, बाद में सेल किया तो भी 5 मंथ का इंटरेस्ट आया, क्लोज कर रहे हैं तो भी 5 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। हर एक ट्रांजैक्शन वेदर परचेस है वेदर सेल है, उस बिटवीन कोई ड्यू डेट आया कि नहीं वो देखो, और हमने परचेस सेल किया तो लास्ट में इंटरेस्ट कब मिला है वो देखो, और रिमेनिंग पीरियड का इंटरेस्ट आइदर रिसीव्ड और पेड होगा। फ्रेंड, बहुत आराम से 5-7 क्वेश्चन करोगे ना, और तो ही आपको धीमे धीमे इस चैप्टर पे कमांड आएगा। इस चैप्टर में कहीं पे भी एक्सट्रीमली टफ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लेकिन उसकी सिस्टम समझना है। कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट एंड अक्रूड इंटरेस्ट का कांसेप्ट और उसका इफेक्ट भूले नहीं, वो हमें देखना है। सेकंड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन 9, वेरिएबल इनकम बियरिंग यानी इक्विटी शेयर वाला पोर्शन। लेट मी सी पेज नंबर 9.23। परचेज 1 lakh equity shares of 10 each in X Limited for 40 lakhs. 1 lakh equity shares purchased at 40 lakhs. X Limited made the bonus issue 3 equity shares of every 2 held. बोनस आप दे रहे हो, कितने का दे रहे हो, 2 के सामने 3, मिस्टेक ना हो इसलिए क्लियरली दिया है आपको। 3 equity shares for every 2 held, 2 के सामने 3, तो 1 लाख के सामने 1,50,000, 1 लाख के सामने 1,50,000। बोनस से ऑलवेज एवरेज कॉस्ट टर्म से फुल होता है। बोनस से सेल क्या होगा, लेट मी सी, आपको दिया है निधि सोल्ड 125 8 रुपीज 20, 125 8 रुपीज 20, 25 लाख पे सेल किया है। अभी देखो यह कॉस्ट हो गया 2,50,000 का 40 लाख, तो 125 का कितना, 250 का 40 लाख, तो 1,25,000 का होगा आपका 20 लाख कॉस्ट। सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट यानी 5 लाख आपका हो गया
प्रॉफिट 5 लाख आपका हो गया प्रॉफिट, यहाँ पे हम P&L में ले जाएंगे। एवरेज कॉस्ट कंसेप्ट है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी सेम ही आएगा, 2,50,000 पे 40 तो 125 पे 20 लाख। डिविडेंड, कब डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है? रीड द क्वेश्चन, रिसीव द 18% इंटरिम डिविडेंड इंक्लूडिंग बोनस से। हम जब 112 को डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, 250 में से 125 तो सेल हो चुका है, 125 ही बचा है, उसका 18% आप डिविडेंड दे रहे हो, 2,25,000 आपका डिविडेंड होगा। फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो रिवीजन वीडियो मिलते रहेंगे। एंड तेजवा इंस्टीट्यूट की प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, तो सीक्वेंस में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।